बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पद्म पुराण उत्तराखंड। महाराज दशरथ का शनि को संतुष्ट करके लोक का कल्याण करना। नारद जी ने पूछा, सुरश्रेष्ठ, शनैश्चर की दी हुई पीड़ा कैसे दूर होती है? सुरश्रेष्ठ, यह मुझे बताइए। महादेव जी बोले, देवर्षि सुनो, ये शनैश्चर देवताओं में प्रसिद्ध काल रूपी महान ग्रह हैं। इनके मस्तक पर जटा है, शरीर में बहुत से रोए हैं तथा ये दानवों को भय पहुंचाने वाले हैं। पूर्व काल की बात है, रघुवंश में दशरथ नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। वे चक्रवर्ती सम्राट, महान वीर तथा 7 द्वीपों के स्वामी थे। उन दिनों ज्योतिषियों ने यह जानकर कि शनैश्चर कृत्तिका के अंत में जा पहुंचे हैं, राजा को सूचित किया, महाराज इस समय शनि रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ेंगे। यह अत्यंत उग्र साकट भेद नामक योग है जो देवताओं तथा असुरों के लिए भी भयंकर है। इससे 12 वर्षों तक संसार में अत्यंत भयानक दुर्भिक्ष फैलेगा। यह सुनकर राजा ने मंत्रियों के साथ विचार किया और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से पूछा, देशवरों बताइए, इस संकट को रोकने का यहाँ कौन सा उपाय है? वशिष्ठ जी बोले, राजन, यह रोहिणी प्रजापति ब्रह्मा जी का नक्षत्र है। इसका भेद हो जाने पर प्रजा कैसे रह सकती है? ब्रह्मा और इंद्र आदि के लिए भी यह योग असाध्य है। महादेव जी कहते हैं, नारद, इस बात पर विचार करके राजा दशरथ ने मन में महान साहस का संग्रह किया और दिव्यास्त्रों सहित दिव्य धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ होकर बड़े वेग से वे नक्षत्र मंडल में गई और रोहिणी पृष्ठ सूर्य से 1.25 लाख योजन ऊपर है। वहां पहुंचकर राजा ने धनुष को कान तक खींचा और उस पर संहारास्त्र का संधान किया। वह अस्त्र देवता और असुरों के लिए भयंकर था। उसे देखकर शनि कुछ भयभीत होकर हंसते हुए बोले, राजेंद्र, तुम्हारा महान पुरुषार्थ शत्रु को भय पहुंचाने वाला है। मेरी दृष्टि में आकर देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग सब भस्म हो जाते हैं, किंतु तुम बच गए। अतः महाराज, तुम्हारे तेज और पौरुष में संतुष्ट हूँ। वर मांगो, तुम अपने मन से जो कुछ चाहोगे उसे अवश्य दूंगा। दशरथ ने कहा, शनिदेव, जब तक नदियां और समुद्र है, जब तक सूर्य और चंद्रमा सहित पृथ्वी कायम है, तब तक आप रोहिणी का भेदन करके आगे ना बढ़ें। साथ ही कभी 12 वर्षों तक दुर्भिक्ष ना करें। शनि बोले, एवमस्तु, ऐसा ही हो। महादेव जी कहते हैं, ये दोनों वर पाकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे रथ के ऊपर धनुष डाल हाथ जोड़कर शनिदेव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। दशरथ बोले, जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण, नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालाग्नि एवं कृतांत रूप हैं, उन शनैश्चर को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल है तथा जिनकी दाढ़ी, मूछ और जटा बढ़ी हुई है, उन शनिदेव को प्रणाम है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनैश्चर देव को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। शनि, आपके नेत्र खोखले के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप घोर, रौद्र, भीषण और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। बलिमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। समवर्तक, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनैश्चर, आपका प्रतीक तलवार के समान है, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपने देह को दग्ध कर दिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं, आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। कश्यप नंदन, सूर्य के पुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। महादेव जी कहते हैं, नारद, राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर ग्रहों के राजा महाबलवान सूर्यपुत्र शनैश्चर बोले, उत्तम व्रत के पालक राजेंद्र, तुम्हारी इस स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ।
रघुनंदन, तुम इच्छानुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। दशरथ बोले, सूर्य नंदन, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दें। शनि ने कहा, राजन, देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और राक्षस, इनमें से किसी के भी मृत्यु स्थान, जन्म स्थान अथवा चतुर्थ स्थान में मैं रहूं तो उसे मृत्यु का कष्ट दे सकता हूँ, किंतु जो श्रद्धा से युक्त, पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर मेरी लौहमयी सुंदर प्रतिमा का शमी पत्रों से पूजन करके तिल मिश्रित उड़द भात, लोहा, काली गौ या काला वृषभ ब्राह्मण को दान करता है तथा विशेषतः मेरे दिन को इस स्तोत्र से मेरी पूजा करता है, पूजन के पश्चात भी हाथ जोड़कर मेरे स्तोत्र का जप करता है, उसे मैं कभी भी पीड़ा नहीं दूंगा। गोचर में, जन्म लग्न में, दशाओं में तथा अंतर दशाओं में ग्रह पीड़ा का निवारण करके मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा। इसी विधान से सारा संसार पीड़ा से मुक्त हो सकता है। रघुनंदन, इस प्रकार मैंने युक्ति से तुम्हें वरदान दिया है। महादेव जी कहते हैं, नारद, वे तीनों वरदान पाकर उस समय राजा दशरथ ने अपने को कृतार्थ माना। वे शनैश्चर को नमस्कार करके उनकी आज्ञा लेकर रथ पर सवार होकर बड़े वेग से अपने स्थान को चले गए। उन्होंने कल्याण प्राप्त कर लिया था। जो शनिवार को सवेरे उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है तथा पाठ होते समय जो श्रद्धा पूर्वक इसे सुनता है, वह मनुष्य पाप से मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। शनिदेव की स्तुति इसमें संस्कृत में भी दी गई है, इसको भी मैं पढ़े देती हूँ। नमः कृष्णाय नीलाय सितिकंठ निभाय च, नमो निर्मांस देहाय दीर्घश्म सृजटाय च, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे च वै पुनः, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, अधोदृष्टे नमस्ते अस्तु संवर्तक नमोस्तुते, तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगरताय च, ज्ञान चक्षुर नमस्ते अस्तु कश्यप आत्मज सूनवे, देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्याधरोर्गाः, नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते, नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्र नमोस्तुते, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने, सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे अभयदाय च, नमो मंदगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमोस्तुते, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, त्वया विलोकिताः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः, प्रसादं कुरु मे देव बरार्हो अहम उपागतः। बोलो शनिदेव भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्रिस्पर्शा व्रत की विधि और महिमा। नारद जी बोले, सर्वेश्वर, अब आप विशेष रूप से त्रिस्पर्शा नामक व्रत का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर लोग तत्काल कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये एकादशी की कथा है, जब द्वादशी, एकादशी और त्रयोदशी तीनों स्पर्श हो जाती हैं, उसे कहते हैं त्रिस्पर्शा व्रत। महादेव जी ने कहा, विद्वान, पूर्व काल में संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से सनत कुमार जी ने व्यास जी के प्रति इस व्रत का वर्णन किया था। यह व्रत संपूर्ण पाप राशि का शमन करने वाला और महान दुखों का विनाशक है। विप्र, त्रिस्पर्शा नामक महान व्रत संपूर्ण कामनाओं का दाता माना गया है। ब्राह्मणों के लिए तो मोक्षदायक भी है। महामुने, जो प्रतिदिन त्रिस्पर्शा का नामोच्चारण करता है, उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है। देवादिदेव भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की है, इसलिए इसे वैष्णवी तिथि कहते हैं। इंद्रियों का निग्रह ना होने से मन में स्थिरता नहीं आती।
मन की यह अस्थिरता ही मोक्ष में बाधक है। ब्राह्मण जो ध्यान धारणा से वर्जित, विषय परायण तथा काम भोग में आसक्त हैं, उनके लिए त्रिस्पर्शा ही मोक्षदायिनी है। मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में जब चक्रधारी श्री विष्णु के द्वारा क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, उस समय चरणों में पड़े हुए देवताओं के मध्य में ब्रह्मा जी से मैंने ही इस व्रत का वर्णन किया था। जो लोग विषयों में आसक्त रहकर भी त्रिस्पर्शा का व्रत करेंगे, उनके लिए भी मैंने मोक्ष का अधिकार दे रखा है। नारद, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, क्योंकि त्रिस्पर्शा मोक्ष देने वाली है। महामुने, बड़े बड़े मुनियों के समुदाय ने इस व्रत का पालन किया है। यदि कार्तिक शुक्ल पक्ष में सोमवार या बुधवार से युक्त त्रिस्पर्शा एकादशी हो, तो वह करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। विप्रवर, और पापों की तो बात ही क्या है, त्रिस्पर्शा के व्रत से ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रयाग में मृत्यु होने से तथा द्वारिका में श्री कृष्ण के निकट गोमती में स्नान करने से शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है, परंतु त्रिस्पर्शा का उपवास करने से घर पर भी मुक्ति हो जाती है। इसलिए विप्रवर नारद, तुम मोक्षदायिनी त्रिस्पर्शा के व्रत का अवश्य अनुष्ठान करो। विप्र, पूर्व काल में भगवान माधव ने प्राची सरस्वती के तट पर गंगा जी के प्रति कृपा पूर्वक त्रिस्पर्शा व्रत का वर्णन किया था। गंगा ने पूछा, ऋषिकेश, ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों पाप राशियों से युक्त मनुष्य मेरे जल में स्नान करते हैं, उनके पापों और दोषों से मेरा शरीर कलुषित हो गया है। हे देव, हे गरुण ध्वज, मेरा वह पातक कैसे दूर होगा? प्राची माधव बोले, शुभे, तुम त्रिस्पर्शा का व्रत किया करो। यह 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वशालिनी है। करोड़ों यज्ञ, व्रत, दान, जप, होम और सांख्य योग से भी इसकी शक्ति बढ़ी हुई है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। नदियों में श्रेष्ठ गंगा त्रिस्पर्शा व्रत जिस किसी महीने में भी आए, वह शुक्ल पक्ष में हो या कृष्ण पक्ष में, उसका अनुष्ठान करना ही चाहिए। उसे करके तुम पाप से मुक्त हो जाओगी। जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी भी हो, तो उसे त्रिस्पर्शा समझना चाहिए। उसमें दशमी का योग नहीं होता। देवनदी, एकादशी व्रत में दशमी वेद का दोष मैं नहीं क्षमा करता। ऐसा जानकर दशमी युक्त एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। उसे करने से करोड़ों जन्मों के किए हुए पुण्य और संतान का नाश होता है। वह पुरुष अपने वंश को स्वर्ग से गिराता है और रौरव आदि नरकों में पहुंचा देता है। अपने शरीर को शुद्ध करके मेरे दिन यानी एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी मुझे बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। मेरी आज्ञा से इसका व्रत करना उचित है। गंगा बोली, जगन्नाथ, आपके कहने से मैं त्रिस्पर्शा का व्रत अवश्य करूंगी। आप मुझे इसकी विधि बताइए। प्राची माधव ने कहा, सरिताओं में उत्तम गंगा देवी, सुनो, मैं त्रिस्पर्शा का विधान बताता हूँ। इसका श्रवण मात्र करने से भी मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। अपने वैभव के अनुसार 1 या आधे पल के सोने की मेरी प्रतिमा बनवानी चाहिए। इसके बाद एक तांबे के पात्र को तिल से भरकर रखें और जल से भरे हुए सुंदर कलश की स्थापना करें, जिसमें पंचरत्न मिलाए गए हों। कलश को फूलों की मालाओं से आवेष्टित करके कपूर आदि से सुवासित करें। इसके बाद भगवान दामोदर को स्थापित करके उन्हें स्नान कराएं और चंदन चढ़ाएं। फिर भगवान को वस्त्र धारण कराएं। तदनंतर पुराणोक्त सामयिक सुंदर पुष्प तथा कोमल तुलसी दल से भगवान की पूजा करें। उन्हें छत्र और उपानह यानी जूतियां अर्पण करें। मनोहर नैवेद्य और बहुत से सुंदर सुंदर फलों का भोग लगाएं। यज्ञोपवीत तथा नूतन एवं सुदृढ़ उत्तरीय वस्त्र चढ़ाएं। सुंदर ऊंची बांस की छड़ी भी भेंट करें। दामोदराय नमः कहकर दोनों चरणों की, माधवाय नमः से दोनों घुटनों की, कामप्रदाय नमः से गुह्य भाग की तथा वामन मूर्तये नमः कहकर कटी की पूजा करें। पद्मनाभाय नमः से नाभि की, विश्वमूर्तये नमः से पेट की, ज्ञान गम्याय नमः से हृदय की, वैकुंठ गामिने नमः से कंठ की, सहस्र बाहवे नमः से बाहुओं की, योग रूपिणे नमः से नेत्रों की, सहस्र शीर्षणे नमः से सिर की तथा माधवाय नमः कहकर संपूर्ण अंगों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधिवत पूजा करके विधि के अनुसार अर्घ्य देना चाहिए। जल युक्त शंख के ऊपर सुंदर नारियल रखकर उसमें रक्षा सूत्र लपेट दें। फिर दोनों हाथों में वह शंख आदि लेकर निम्नांकित मंत्र पढ़ें।
मंत्र इस प्रकार है। स्मृतो हरषि पापानि यदि नित्यं जनार्दन, दुष्स्वप्नं दुर्निमित्तानि मनसा दुर्विचिन्तितम्, नारकं तु भयं देव भयं दुर्गति संभवं, यन्मम स्यान महादेव ऐहिकं पारलौकिकम्, तेन देवेश माम रक्ष ग्रहणार्घ्यं नमोस्तुते, सदा भक्तिर्ममैवास्तु दामोदर तपोबली। जनार्दन, यदि आप सदा स्मरण करने पर मनुष्य के सब पाप हर लेते हैं तो हे देव मेरे दुष्स्वप्न, अपशकुन, मानसिक दुश्चिंता, नारकीय भय तथा दुर्गति जन्य त्रास हर लीजिए। हे महादेव, हे देवेश्वर, मेरे लिए इहलोक तथा परलोक में जो भय है उनसे मेरी रक्षा कीजिए तथा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है दामोदर, सदा आप में ही मेरी भक्ति बनी रहे। तत्पश्चात धूप दीप और नैवेद्य अर्पण करके भगवान की आरती उतारें, उनके मस्तक पर शंख घुमाएं। यह सब विधान पूरा करके सद्गुरु की पूजा करें, उन्हें सुंदर वस्त्र, पगड़ी तथा अंगा दें, साथ ही जूता, छत्र, अंगूठी, कमंडल, भोजन, पान, सप्तधान्य तथा दक्षिणा दें। गुरु और भगवान की पूजा के पश्चात श्री हरि के समीप जागरण करें। जागरण में गीत, नृत्य तथा अन्य उपचारों का भी समावेश रहना चाहिए। तदनंतर रात्रि के अंत में विधि पूर्वक भगवान को अर्घ्य दें। स्नान आदि कार्य करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करें। महादेव जी कहते हैं, ब्राह्मण त्रिस्पर्शा व्रत का यह अद्भुत उपाख्यान सुनकर मनुष्य गंगा तीर्थ में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त करता है। त्रिस्पर्शा के उपवास से 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। यह व्रत करने वाला पुरुष पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नी कुल के सहित विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। करोड़ों तीर्थों में जो पुण्य तथा करोड़ों क्षेत्रों में जो फल मिलता है वह त्रिस्पर्शा के उपवास से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। द्विजश्रेष्ठ, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा अन्य जाति के लोग भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर इस व्रत को करते हैं, वे सब इस धराधाम को छोड़ने पर मुक्त हो जाते हैं। इसमें 12 अक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। 12 अक्षर मंत्र: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें 12 अक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यह मंत्रों में मंत्रराज माना गया है। इसी प्रकार त्रिस्पर्शा सब व्रतों में उत्तम बताई गई है। जिसने इसका व्रत किया उसने संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया। पूर्व काल में स्वयं ब्रह्मा जी ने इस व्रत को किया था। तदनंतर अनेकों ऋषियों ने भी इसका अनुष्ठान किया। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। नारद, यह त्रिस्पर्शा मोक्ष देने वाली है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पक्षवर्धिनी एकादशी तथा जागरण का महात्म्य। नारद जी ने पूछा, महादेव, पक्षवर्धिनी नाम वाली तिथि कैसी होती है जिसका व्रत करने से मनुष्य महान पाप से छुटकारा पा जाता है? श्री महादेव जी बोले, यदि अमावस्या अथवा पूर्णिमा 60 दंड की होकर दिन रात अविकल रूप से रहे और दूसरे दिन प्रतिपदा में भी उसका कुछ अंश चला जाए तो वह पक्षवर्धनी मानी जाती है। उस पक्ष की एकादशी का भी यही नाम है। वह 10,000 अश्वमेध यज्ञों के समान फल देने वाली होती है। अब उस दिन की जाने वाली पूजा विधि का वर्णन करता हूँ, जिससे भगवान लक्ष्मीपति को संतोष प्राप्त होता है। सबसे पहले जल से भरे हुए कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश नवीन हो, फूटा टूटा ना हो और चंदन से चर्चित किया गया हो। उसके भीतर पंचरत्न डाले गए हों तथा वह कलश फूल की मालाओं से आवृत हो। उसके ऊपर एक तांबे का पात्र रखकर उसमें गेहूं भर देना चाहिए। उस पात्र में भगवान के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। जिस मास में पक्षवर्धनी तिथि पड़ी हो उसी का नाम भगवद विग्रह का भी नाम समझना चाहिए। जगत के स्वामी देवेश्वर जगन्नाथ का स्वरूप अत्यंत मनोहर बनवाना चाहिए। फिर विधि पूर्वक पंचामृत से भगवान को नहलाना तथा कुमकुम, अगरजा और चंदन से अनुलेप करना चाहिए। फिर 2 वस्त्र अर्पण करना चाहिए, उनके साथ छत्र और जूते भी हों। इसके बाद कलश पर विराजमान देवेश्वर श्री हरि की पूजा आरंभ करें। पद्मनाभाय नमः कहकर दोनों चरणों की, विश्वमूर्तये नमः बोलकर दोनों घुटनों की, ज्ञान गम्याय नमः से दोनों जांघों की, ज्ञान प्रदाय नमः से कटिभाग की, विश्वनाथाय नमः से उदर की, श्रीधराय नमः से हृदय की, कौस्तुभ कंठाय नमः से कंठ की,
छत्रांतकारिणे नमः से दोनों बाहों की, व्योमूर्धने नमः से ललाट की तथा सर्वरूपिणे नमः से सिर की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार भिन्न भिन्न अष्टों का भी उनके नाम मंत्र द्वारा पूजन करना उचित है। अंत में दिव्य रूपिणे नमः कहकर भगवान के संपूर्ण अंगों की पूजा करनी चाहिए। इस तरह विधिवत पूजन करके विद्वान पुरुष सुंदर नारियल के द्वारा चक्रधारी देवदेव श्रीहरि को अर्घ्य प्रदान करें। इस अर्घ्यदान से ही व्रत पूर्ण होता है। अर्घ्यदान का मंत्र इस प्रकार है: संसारार्णवमग्नं भो मामुद्धर जगत्पते, त्वमीशं सर्वलोकानां त्वं साक्षात् जगत्पतिः। ग्रहणार्घ्यं मया दत्तं पद्मनाभ नमोस्तुते। जगदीश्वर, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। आप संपूर्ण लोकों के ईश्वर तथा साक्षात जगतपति परमेश्वर हैं। पद्मनाभ, आपको नमस्कार है, मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात भगवान केशव को भक्तिपूर्वक भांति भांति के नैवेद्य अर्पण करें, जो मन को अत्यंत प्रिय लगने वाले और मधुर आदि छहों रसों से युक्त हों। इसके बाद भगवान को भक्ति के साथ कपूरी युक्त तांबूल निवेदन करें। घी अथवा तिल के तेल से दीपक जलाकर रखें। यह सब करने के पश्चात गुरु जी की पूजा करें। उन्हें वस्त्र, पगड़ी और जामा दें। अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा भी दें। फिर भोजन और तांबूल निवेदन करके आचार्य को संतुष्ट करें। निर्धन पुरुषों को भी यथाशक्ति प्रयत्न पूर्वक पक्षवर्धनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। तदनंतर गीत, नृत्य, पुराण पाठ तथा हर्ष के साथ रात्रि में जागरण करें। जो मनीषी पुरुष पक्षवर्धनी एकादशी का महात्म्य श्रवण करते हैं, उनके द्वारा संपूर्ण व्रत का अनुष्ठान हो जाता है। पंचाग्नि सेवन तथा तीर्थों में साधना करने से जो पुण्य होता है, वह श्री विष्णु के समीप जागरण करने से ही प्राप्त हो जाता है। पक्षवर्धनी एकादशी परम पुण्यमयी तथा सब पापों का नाश करने वाली है। ब्राह्मण, यह उपवास करने वाले मनुष्यों की करोड़ों हत्याओं का भी विनाश कर डालती है। मुने, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ, भरद्वाज, ध्रुव तथा राजा अम्बरीश ने भी इसका व्रत किया था। यह तिथि श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह काशी तथा द्वारिकापुरी के समान पवित्र है। भक्त पुरुष के उपवास करने पर यह उसे मनोवांछित फल प्रदान करती है। जैसे सूर्योदय होने पर तत्काल अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार पक्षवर्धनी का व्रत करने से पाप राशि नष्ट हो जाती है। नारद, अब मैं एकादशी की रात में जागरण करने का महात्म्य बतलाऊंगा, ध्यान देकर सुनो। भक्त पुरुष को चाहिए कि एकादशी तिथि को रात्रि के समय भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करके वैष्णवों के साथ उनके सामने जागरण करें। जो गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण पाठ, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदनानुलेपन, फल, अर्घ्य, श्रद्धा, दान, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण तथा शुभ कर्म के अनुष्ठान पूर्वक प्रसन्नता के साथ श्री हरि के समक्ष जागरण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान का प्रिय होता है। जो विद्वान मनुष्य भगवान विष्णु के समीप जागरण करते हैं, श्री कृष्ण की भावना करते हुए कभी नींद नहीं लेते तथा मन ही मन बारंबार श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं, उन्हें परम धन्य समझना चाहिए। विशेषतः एकादशी की रात में जागने पर तो वे और भी धन्यवाद के पात्र हैं। जागरण के समय एक क्षण गोविंद का नाम लेने से व्रत का 4 गुना फल होता है। 1 पहर तक नामोच्चारण से कोटि गुना फल मिलता है और 4 पहर तक नाम कीर्तन करने से असीम फल की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु के आगे आधे निमेष भी जागने पर कोटि गुना फल होता है, उसकी संख्या नहीं है। जो नरश्रेष्ठ भगवान के सबके आगे नृत्य करता है, उसके पुण्य का फल जन्म से लेकर मृत्यु काल तक कभी क्षीण नहीं होता। महाभाग, प्रत्येक पहर में विस्मय और उत्साह से युक्त होकर पाप तथा आलस्य आदि छोड़कर निर्वेद शून्य हृदय से श्री हरि के समक्ष नमस्कार और नीराजना से युक्त आरती उतारनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी को भक्ति पूर्वक अनेक गुणों से युक्त जागरण करता है, वह फिर इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो धन की कंजूसी छोड़कर पूर्वोक्त प्रकार से एकादशी को भक्ति सहित जागरण करता है, वह परमात्मा में लीन होता है। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण का अवसर प्राप्त होने पर उसका उपहास करता है, वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। प्रतिदिन वेद शास्त्र में परायण तथा यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला ही क्यों न हो, यदि एकादशी की रात में जागरण का समय आने पर उसकी निंदा करता है, तो उसका अधा पतन होता है। जो मेरी यानी शिव की पूजा करते हुए विष्णु की निंदा में तत्पर रहता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों के साथ नरक में पड़ता है।
विष्णु ही शिव हैं और शिव ही विष्णु हैं। दोनों एक ही मूर्ति की दो झांकियों के समान स्थित हैं। अतः किसी प्रकार भी इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि जागरण के समय पुराण की कथा बाँचने वाला कोई ना हो तो नाच गाना कराना चाहिए। यदि कथावाचक मौजूद हों तो पहले पुराण का ही पाठ होना चाहिए। वत्स श्री विष्णु के लिए जागरण करने पर 1000 अश्वमेध तथा 10,000 वाजपेयी यज्ञों से भी करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए जागरण करके मनुष्य पिता, माता तथा पत्नी तीनों के कुलों का उद्धार कर देता है। यदि एकादशी के व्रत का दिन दशमी से विद्ध हो तो श्रीहरि का पूजन, जागरण और दान आदि सब व्यर्थ माना जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कृतघ्न मनुष्यों के साथ किया हुआ नेकी का बर्ताव व्यर्थ हो जाता है। जो वेद रहित एकादशी को जागरण करते हैं उनके बीच में साक्षात श्रीहरि संतुष्ट होकर नृत्य करते हैं। जो श्रीहरि के लिए नृत्य, गीत और जागरण करता है उसके लिए ब्रह्मा जी का लोक, मेरा कैलाश धाम तथा भगवान श्री विष्णु का बैकुंठ धाम सब के सब निश्चय ही सुलभ हैं। जो स्वयं श्रीहरि के लिए जागरण करते हुए और लोगों को भी जगाए रहता है वह विष्णु भक्त पुरुष अपने पितरों के साथ बैकुंठ लोक में निवास करता है। जो श्रीहरि के लिए जागरण करने की लोगों को सलाह देता है वह मनुष्य 60,000 वर्षों तक श्वेत द्वीप में निवास करता है। हे नारद, मनुष्य करोड़ों जन्मों में जो पाप संचित करता है वह सब श्रीहरि के लिए एक रात जागरण करने पर नष्ट हो जाता है। जो शालिग्राम शिला के समक्ष जागरण करते हैं उन्हें एक पहर में कोटि कोटि तीर्थों का सेवन का फल प्राप्त होता है। जागरण के लिए भगवान के मंदिर में जाते समय मनुष्य जितने पग चलता है वे सभी अश्वमेध यज्ञ के समान फल देने वाले हैं। पृथ्वी पर चलते समय दोनों चरणों पर जितने धूलि कण गिरते हैं उतने 1000 वर्षों तक जागरण करने वाला पुरुष दिव्यलोक में निवास करता है। इसलिए प्रत्येक द्वादशी को जागरण के लिए अपने घर से भगवान विष्णु के मंदिर में जाना चाहिए। इससे कलिमल का विनाश होता है। दूसरों की निंदा में संलग्न होना, मन का प्रसन्न ना रहना, शास्त्र चर्चा का ना होना, संगीत का अभाव, दीपक ना जलाना, शक्ति के अनुसार पूजा के उपचारों का ना होना, उदासीनता, निंदा तथा कलह, इन दोषों से युक्त 9 प्रकार का जागरण अधम माना गया है। जिस जागरण में शास्त्र की चर्चा हो, सात्विक नृत्य हो, संगीत हो, वाद्य हो, ताल हो, तैलयुक्त दीपक जल रहा हो, कीर्तन हो, भक्ति भावना हो, प्रसन्नता हो, संतोषजनकता हो, समुदाय की उपस्थिति हो तथा लोगों के मनोरंजन का सात्विक साधन हो, वह उक्त 12 गुणों से युक्त जागरण भगवान को बहुत प्रिय है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशी को प्रयत्न पूर्वक जागरण करना चाहिए। नारद, परदेश में जाने पर मार्ग का थका मांदा होने पर भी जो द्वादशी को भगवान वासुदेव के निमित्त किए जाने वाले जागरण का नियम नहीं छोड़ता वह मुझे विशेष प्रिय है। जो एकादशी के दिन भोजन कर लेता है उसे पशु से भी गया बीता समझना चाहिए। वह ना तो शिव का उपासक है, न सूर्य का, न देवी का भक्त है और न गणेश जी का। जो एकादशी को जागरण करते हैं उनका बाहर भीतर यदि करोड़ों पापों से घिरा हो तो भी वे मुक्त हो जाते हैं। वेद रहित यानी 10वीं वेदी ना हो उसे वेद रहित एकादशी कहते हैं। तो वेद रहित द्वादशी का व्रत और श्री विष्णु के लिए किया जाने वाला जागरण यमदूतों का मान मर्दन करने वाला है। मुनि श्रेष्ठ एकादशी को जागरण करने वाले मनुष्य अवश्य मुक्त हो जाते हैं। जो रात को भगवान वासुदेव के समक्ष जागरण में प्रवृत्त होने पर प्रसन्नचित्त होकर ताली बजाते हुए नृत्य करता है, नाना प्रकार के कौतुक दिखाते हुए मुख से गीत गाता है, वैष्णव जनों का मनोरंजन करते हुए श्री कृष्ण चरित्र का पाठ करता है, रोमांचित होकर मुख से बाजा बजाता है तथा स्वेच्छानुसार धार्मिक आलाप करते हुए भांति भांति के नृत्य का प्रदर्शन करता है, वह भगवान का प्रिय है। इन भावों के साथ जो श्रीहरि के लिए जागरण करता है उसे नैमिष तथा कोटि तीर्थ का फल प्राप्त होता है। जो शांत चित्त से श्रीहरि को धूप आरती दिखाते हुए रात में जागरण करता है वह 7 द्वीपों का अधिपति होता है।
ब्रह्म हत्या के समान भी जो कोई पाप हों वे सब श्री कृष्ण की प्रीति के लिए जागरण करने पर नष्ट हो जाते हैं। एक और उत्तम दक्षिणा के साथ समाप्त होने वाले संपूर्ण यज्ञ और दूसरी ओर देवादिदेव श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाला एकादशी का जागरण दोनों समान हैं। जहाँ भगवान के लिए जागरण किया जाता है वहाँ काशी, पुष्कर, प्रयाग, नैमिषारण्य, शालिग्राम नामक महाक्षेत्र, अर्बुदारण्य यानी आबू, सूकर क्षेत्र यानी सोरों, मथुरा तथा संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। समस्त यज्ञ और चारों वेद भी श्री हरि के निमित्त किए जाने वाले जागरण के स्थान पर उपस्थित होते हैं। गंगा, सरस्वती, तापी, यमुना, सतलज, चंद्रभागा तथा वितस्ता आदि संपूर्ण नदियां भी वहां जाती हैं। द्विजश्रेष्ठ सरोवर, कुंड और समस्त समुद्र भी एकादशी को जागरण कर स्थान पर जाते हैं। जो मनुष्य श्री कृष्ण प्रीति के लिए होने वाले जागरण के समय वीणा आदि बाजों से हर्ष में भरकर नृत्य करते हैं और पद गाते हैं वे देवताओं के लिए भी आदरणीय होते हैं। इस प्रकार जागरण करके श्री महाविष्णु की पूजा करें और द्वादशी को अपनी शक्ति के अनुसार कुछ वैष्णव पुरुषों को निमंत्रित करके उनके साथ बैठकर पारण करें। द्वादशी को सदा पवित्र और मोक्षदायिनी समझना चाहिए। उस दिन प्रातः स्नान करके श्रीहरि की पूजा करें और उन्हें निम्नांकित मंत्र पढ़कर अपना व्रत समर्पण करें। अज्ञान तिमिरान्धस्य व्रतनानेन केशव प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। केशव, मैं अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो रहा हूँ। आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इसके बाद यथासंभव पारण करना चाहिए। पारण समाप्त होने पर इच्छानुसार विहित कर्मों का अनुष्ठान करें। नारद, यदि दिन में पारण के समय थोड़ी भी द्वादशी ना हो तो मुक्तिकामी पुरुष को रात को ही यानी पिछले पहर में ही पारण कर लेना चाहिए। ऐसे समय में रात्रि को भोजन करने का दोष नहीं लगता। रात्रि के पहले और पिछले पहर में दिन की भांति कर्म करने चाहिए। यदि पारण के दिन बहुत थोड़ी द्वादशी हो तो उषा काल में ही प्रातः काल तथा मध्याह्न काल की भी संध्या कर लेनी चाहिए। इस पृथ्वी पर जिस मनुष्य ने द्वादशी व्रत को सिद्ध कर लिया उसका पुण्य फल बतलाने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। एकादशी सेवी तथा पुण्यों से अधिक है। एकादशी देवी सब पुण्यों से अधिक है तथा यह सर्वथा मोक्ष देने वाली है। यह द्वादशी नामक व्रत महान पुण्यदायक है। जो इसका साधन कर लेते हैं वे महापुरुष समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। अम्बरीश आदि सभी भक्त जो इस भूमंडल में विख्यात हैं द्वादशी व्रत का साधन करके ही विष्णु धाम को प्राप्त हुए हैं। यह महात्म्य जो मैंने तुम्हें बताया है सत्य है, सत्य है, सत्य है। श्री विष्णु के समान कोई देवता नहीं है और द्वादशी के समान कोई तिथि नहीं है। इस तिथि को जो कुछ दान किया जाता है, भोगा जाता है तथा पूजन आदि किया जाता है वह सब भगवान माधव के पूजित होने पर पूर्णता को प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए। भक्त वल्लभ श्री हरि द्वादशी व्रत करने वाले पुरुष की कामना कल्पांत तक पूर्ण करते रहते हैं। द्वादशी को किया हुआ सारा दान सफल होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी का इतना महात्म्य है कि कहते कहते खत्म ही नहीं हो रहा है। राधे राधे कृष्ण।